बहुत प्राचीन काल में अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश के महान राजा सगर का शासन था। उनकी दो रानियां थीं, रानी केशिनी और रानी सुमति। रानी केशिनी से उन्हें एक पुत्र असमंजस प्राप्त हुआ जो व्यवहार में कठोर था, जबकि रानी सुमति से उन्हें 60,000 पुत्र प्राप्त हुए जो अत्यंत पराक्रमी थे। राजा सगर ने एक दिन अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। अश्वमेध यज्ञ में एक अश्व घोड़ा छोड़ दिया जाता है और जहां जहां वह अश्व घूमता है वहां के राजा को उस राजा की शक्ति को मान देना पड़ता है। यदि कोई अन्य राजा इस अश्व को रोकता है तो इसे चुनौती माना जाता है। जब राजा सगर ने अपना अश्व छोड़ा तो इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने उस अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। इंद्र को लगा कि यदि सगर का यह यज्ञ सफल हो गया तो उनका प्रभाव और भी बढ़ जाएगा, जो स्वर्ग के लिए चुनौती बन सकता था। जब घोड़ा गायब हो गया तब राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उस अश्व की खोज में भेजा। उन्होंने पृथ्वी के कोने कोने को खोज मारा और अंततः वे कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए, जहां उन्होंने अश्व को खड़ा देखा। बिना सोचे समझे सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर अश्व चोरी करने का आरोप लगा दिया और उनके विरुद्ध कठोर वचन कहने लगे। कपिल मुनि, जो अपने ध्यान में लीन थे, उन पर इतने बड़े आरोप लगाए जाने से क्रोधित हो गए। अपने तेज और क्रोध से उन्होंने सगर के 60,000 पुत्रों को श्राप देकर भस्म कर दिया। उनकी भस्म वह फैल गई और इसलिए उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया। इस कारण उनकी आत्माएं पृथ्वी पर ही अटकी रह गईं। राजा असमंजस राजा सगर के बड़े पुत्र थे। असमंजस अपने क्रूर और विचित्र व्यवहार के कारण प्रसिद्ध थे। राजा सगर ने प्रजा की भलाई के लिए असमंजस को राज्य से निकाल दिया। असमंजस का पुत्र अंशुमान थे, जो अपने पिता के विपरीत अत्यंत धर्मपरायण, विनम्र और समझदार व्यक्ति थे। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए और उनकी आत्माएं मुक्ति की प्रतीक्षा में थीं, तब अंशुमान ने ही उनके उद्धार के लिए प्रयास किया। अंशुमान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने की तपस्या आरंभ की थी, परंतु वे इसे पूरा नहीं कर सके। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी यह प्रयास किया, लेकिन वो भी असफल हुए। राजा दिलीप के बेटे राजा भगीरथ एक अत्यंत धार्मिक और त्यागमयी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने पुरखों का उद्धार करने और उनकी आत्माओं को मोक्ष दिलाने का निश्चय किया। कठिन तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने भगीरथ को वरदान दिया कि वे गंगा माता को पृथ्वी पर ला सकते हैं, जो उनके पूर्वजों की आत्माओं का उद्धार करेगी। ब्रह्मा ने उनको कहा कि गंगा की धारा इतना अधिक तेज है कि पृथ्वी उसे संभाल नहीं पाएगी, इसलिए हे भगीरथ, गंगा के धरती पर अवतरण के लिए तुमको महादेव से सहायता मांगनी होगी। महादेव को प्रसन्न करने के लिए भगीरथ ने पैर के अंगूठों पर खड़े होकर 1 वर्ष तक कठोर तपस्या की। गंगा को अपने वेग पर बड़ा अभिमान था। गंगा का सोचना था कि उनके वेग से शिव पाताल में पहुंच जाएंगे। शिव को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में ऐसे समा लिया कि उन्हें वर्षों तक शिव जटाओं से निकलने का मार्ग नहीं मिला। जब गंगा शिव जटाओं में समाकर रह गई तो भगीरथ ने फिर से तपस्या का मार्ग चुना। तब भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर गंगा को बिंदुसर की ओर छोड़ा। गंगा यहां से 7 धाराओं के रूप में प्रवाहित हुई। ह्लादिनी, पावनी और नलिनी पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित हुई। सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु पश्चिम की प्रवाहमान होने लगी। 7वीं धारा ने राजा भगीरथ का अनुसरण किया। राजा भगीरथ गंगा में स्नान करके पवित्र हुए और अपने दिव्य रथ पर चढ़कर चल दिए। गंगा उनके पीछे पीछे चलने लगी। गंगा की धारा ने भगीरथ का अनुसरण किया और कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गई, जहां उनके 60,000 पूर्वजों का भस्म पड़ा था। जैसे ही गंगा की पवित्र धारा उस भस्म पर बही, उन आत्माओं को शांति मिली और उनका उद्धार हो गया। उनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ और राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार किया। यही वजह है कि गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है, जो भगीरथ के नाम पर है।